वंदे श्रीगुरं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सौगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सौगण ललिता विशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवद ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेमधर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सकूं। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य-लीला दशम परिच्छेद दशम अध्याय मध्य-लीला में महाप्रभु वापस आ गया, दक्षिण भारत से वापस आ गया और वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रतापरुद्र को विनती किया जो प्रभु के लिए एक तो अच्छा वाला घर चाहिए।
राजा बता दिया तो काशी मिश्र के पास चला जाओ। काशी मिश्र ये सुनने से बाद आनंद में गदगद हो गया, पूरा दिल का निछावर कर दिया चैतन्य महाप्रभु का चरण पे। और चैतन्य महाप्रभु उनका 4 हाथ दर्शन कराया, मतलब महाप्रभु का 4 हाथ। देखो आंखों में दर्शन ऐसा होता, सबका बीच में भगवान जिनको दर्शन देने होगा उनको दर्शन दे देता। ये दर्शन ऐसा, ये दर्शन ऐसा जो अलग आंखों में, अलग अलग जो लोगों का आंखों तैयार नहीं, जो लोगों का आंखों में विषय भोग का धूल है, धूल मिट्टी है, वो आंखों तो दर्शन कर नहीं सकता। तो काशी मिश्र को इस प्रकार दर्शन देने से बाद सारा जितना सब पुरुषोत्तम धाम में रहने वाला जितना भक्त सब आया था, सर्वमठाचार्य सबको लेकर के सबको परिचय करा दिया। महाप्रभु का आनंद हुआ। उसके बाद भवानंद आया, 4 बेटा को लेकर आया। उसके बाद वो हो गया, आ गया कि जे काला कृष्णदास को भिजवा दिया। कहाँ पे? सची माता के पास, गौर भक्तों मैंने बंगला में जितना भक्त है, ये चीज़ बताने के लिए जे वो चैतन्य महाप्रभु वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा होने से बाद अभी क्या हो रहा ना, जितना सब भक्त लोग जो सुन लिया कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आ गया और काला कृष्ण के पास ऐसा खबर मिलने से बाद क्या हुआ, सब मुनि मन स्थिर कर लिया चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी सब मिल के आएगा। और सब मिलावट हो रहा, सब मिलजुल के आया किसके पास? सची माता के पास आया। क्यों? आदेश लेने के लिए। ऐसा आदर्श क्यों? बड़ों का आदेश नहीं मिलने से बड़ा काम नहीं होता सही ढंग से, यही शिक्षा दे रहा। सबसे बड़ा काम भगवान का दर्शन करना। भगवान का दर्शन, भगवान यहीं पे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु का मम्मी सची माता, इसलिए सची माता के पास आया, सब लोग मिल के आया दर्शन करने, मैंने आज्ञा आदेश लेने के लिए। आदेश मिल गया, अभी सब इंतजार चल रहा करना, सबको ले करके एक जोड़ के सब जाएगा। प्रभु एक भक्त द्विज कमलकांत नाम, तारे लइया नीलाचले करिला प्रयाण। मैंने परमानंदपुरी कहाँ से आया? दक्षिण होते, हाँ, गंगा किनार किनार में आते आते नदिया नगरी में आ गया, मतलब नदिया में मायापुर में आ चुका। आये मंदिरे सुखे करिला विश्राम, आई तारे भिक्षा दिला कोरिया सम्मान। आई मतलब सची माता भिक्षा दिया, मतलब खाना पीना सोना सब इंतजार करवा दिया। यह हमारा प्रथा ऐसा था, संस्कृति का प्रथा हमारा ऐसा ही था।
लेकिन आज के दिन में धीरे धीरे सब बाहर का प्रथा आ गया। क्यों हम बोल रहा बाहर का प्रथा? देखो, पहले हमारा पिताजी को देखा धोती कुर्ता पहनते, आज का दिन में देखो धोती कुर्ता पहनने से सब शर्म आता। और पैंट टी शर्ट अभी चालू हो गया। और धीरे धीरे आगे बढ़ो तो देखोगे और कुछ देखेगा। पहले औरत लोग साड़ी पहनता, अभी साड़ी छोड़ के अभी तो जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनने लगे। यही मुश्किल का बात है। धीरे धीरे हमारा संस्कार हम लोग न फेंकवा दे रहा, और बाहर का संस्कार मतलब बाहर का कल्चर हम लोग धीरे धीरे ले रहा। देखो, जो बाहर का लोग चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में कूद गया, वो लोग पैंट टी शर्ट छोड़ के धोती कुर्ता पहनने लगे, और हम लोग हमारा धोती कुर्ता, और आज हम लोग हमारा धोती कुर्ता छोड़ के और साहेब लोगों का सब पैंट्स और टी शर्ट पहनने लगे। पूरा उल्टा हो गया, रिवर्स साइकोलॉजी। तो रिवर्स भक्ति में चलेगा नहीं। देखो, जो पहले हमारा जो संस्कार थे वही भक्ति का संस्कार है। तो सबको धोती पहन के ही गायत्री करना चाहिए। तो ऐसा देखो, जो लोग सिंसियर है वो ऐसा ही करते, जो लोग सिंसियर नहीं हो, जैसे भी हो, जो कपड़ा में है वो बैठ के गायत्री कर लेता, वो तो अलग बात है। लेकिन ठीक ढंग से, सही ढंग से जब ठीक माने गायत्री करोगे तो गायत्री करने का आसन चाहिए। आसन का ऊपर जो भक्ति का जो वस्त्र है, वस्त्र पहनना चाहिए। औरत होने से साड़ी पहनना, और पुरुष होने से धोती पहनना, इस प्रकार पहन के करना ही अच्छा है। हम नहीं बोल रहा जो धोती बिना होगा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये अच्छा होता। तो धीरे धीरे हमारा सब संस्कार चला जा रहा। आज किसी के घर में जाने से वो लोग बोल देगा, हमको आपको तो हम निमंत्रण नहीं दिया, आप आया क्यों? लेकिन हमारा हिंदुस्तान में ऐसा संस्कार थे कि कोई लोग अचानक आ गया तो सरप्राइज दे रहा, तुम्हारे घर में अचानक आ गया। वो लोग बहुत खुशी खुशी हो करके सबको मदद करते हैं। इस प्रकार भी प्रथा था। लेकिन अभी पता नहीं कब, अभी भी तो थोड़ा सा संस्कार है, लेकिन बाद में क्या होगा पता नहीं। आज का दिन बहुत ही गंदा दिन हो रहा, आगे आगे आ रहा। सब खाना पीना सब चेंज हो रहा। हम तो सुना मारवाड़ी लोग नॉनवेज खाते नहीं था, अभी मारवाड़ी लोग सब खाने लगे। मतलब सब लोग, मतलब ऐसा नहीं, ज़्यादा मारवाड़ी लोग सब खाने लगे, तो नॉनवेज खाने लगे। तो क्या करें? इसीलिए इस प्रकार शास्त्रों को पाठ करना, शास्त्र पाठ सुनने से बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा।
यही आशा रख के हम लोग घर घर जा करके प्रचार कर रहा हूं। अभी तो पेंडेमिक है, महामारी है, महामारी माहौल में क्या करे, जाना भी ठीक नहीं, इसीलिए इस प्रकार जो फेसबुक चैनल में प्रचार हो रहा। जो भी हो, परमानंदपुरी सची माता माना परमानंदपुरी जो दक्षिण से आया, सची माता उनको खिलाया, मैंने बहुत मदद किया। आयर मंदिरे सुखे करिला विश्राम, आई तार भिक्षा दिल करिया सम्मान। प्रभु रागवनते हो गोताही सुनिलो, शीघ्र नीलाचल जाइते तार इच्छा हईल। चैतन्य महाप्रभु वापस आ गया जगन्नाथपुरी में। एक कथा सुना कहाँ पे? सोची माता का घर प्यारा। सुनने से बाद साथ साथ विचार लिया, क्या जाना चाहिए शीघ्र, मतलब अभी के अभी नीलाचल जाने के लिए इच्छा किया। सब लोग तो जोड़ के टाइम लगेगा, जोड़ने से सब लोग के साथ जाने से दिक्कत होगा, देर होगा। इसलिए क्या क्या, प्रभु राग भक्त द्विज कमला कांत नाम, तारे लइया नीलाचले कोरिला प्रयाण। कमला कांत को लेकर के परमानंदपुरी भाग भाग के नीलाचल जाने के लिए तैयार हो गया, मतलब भाग भाग के जाने लगे। सत्तरे आसिया तेह मिलिला प्रभु रे, प्रभुर आनंद होइला पाइया ताहारे। भगवान का भी बहुत आनंद हो रहा, भक्तों को जिस तरीके से आनंद होता भगवान को देखने से बाद, उसी प्रकार भी भगवान का भी आनंद होता। देखो हम लोग का विचारा, हम लोग भगवान का दर्शन कर लेगा, ऐसा विचार नहीं। भगवान कृपा करके दर्शन देगा तब हमारा दर्शन हो सकता। ये जो कथा है, कथा में कहानी भी पीछे है। एक बार श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि मठ चैतन्य मठ में जो संकीर्तन हॉल है, नाट्य मंदिर, नाट्य मंदिर में चलते चलते सब नाट्य मंदिर के कोने कोने में देख रहा था, क्या तस्वीर है, क्या लिखा है, सब कुछ देखते देखते जब चैतन्य मठ का मंदिर, जो मूल मंदिर का जो गेट देखा, द्वार देखा, द्वार बहुत छोटा। स्वाभाविक रूप से भक्त लोगों का मन में प्रश्न आया, प्रभुपाद ये तो द्वार बहुत छोटा पड़ गया, दर्शन हम लोग तो दर्शन करने के लिए दिक्कत होता, ये द्वार को बड़ा करना चाहिए। उसी समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मुख फिरा के भक्त लोगों के पास बोला, यही बात बोला, हम लोग दर्शन करेगा ना भगवान कृपा करके दर्शन देगा। जब दर्शन देगा वही छोटा द्वार से ही भगवान का दर्शन होगा हम सबको। तो विचार, प्रभुपाद का विचार अलग अलग है। और जो विचार पूरा रूप से भक्ति का विचार, भक्ति जब तक ठीक ढंग से होगा, भक्ति का जब स्वाद चखने का जब मौका मिलेगा, तब विचार भी पूरा रूप से सही हो जाएगा हम सबको विचार। भक्ति ऐसा ही चीज है। भक्ति में भगवान चल सके, पत्थर का मूर्ति होते हुए भी चल के वृंदावन से दक्षिण भारत का विद्यानगर में आया, चलते चलते आया। भक्ति में पत्थर का मूर्ति होते हुए भी
टोटा माने गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी के लिए एक कटोरी खीर चोरी कर रखा। भक्ति में माधवेंद्रपुरी पद के हाथ भगवान पकड़ लिया स्वप्न में, अब बता दिया जब माधव हम यही कुंज रोई, मैं इस कुंज में रहे, बहुत बहुत दिन से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्यों प्रतीक्षा कर रहा हूं? क्यों? बहुत लोग तो है, बहुत भक्तों तो है। तो बोला कि जब माधवेंद्रपुरी हाथ से सेवा लेने के लिए, तुम्हारे हाथ से सेवा लेने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहा हूं। बहुत धूप में, बारिश में बहुत कष्ट हुआ, तुम जल्दी जल्दी जा करके पड़ोसी में जितना गांव है सबको बुला लो, बुला के जंगल साफ करो और हमको उद्धार करो, हमारा सेवा का प्रतिष्ठा करो। ऐसा ही भक्ति ऐसा चीज है। देखो हम लोग ऐसा बोलेगा तो आज हम कुछ खाएगा नहीं, पूरा निरंब मतलब जल भी पिएगा नहीं, ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन जब बोलेगा पांडवा निर्जल एकादशी, हम तो सुना कि जे हमारा मंदिर में 5-6 भक्त, हाँ पांडवा पूरा निर्जल रखा। मैं सोच रहा था मैं अकेला ही रखा, तो जब आगे जा कर के देखा 5-6 भक्त, हम लोग तो है तो यहीं पे अभी तो है 10-15 माने 15 भक्त है, तो 6 भक्त पूरे निरंब का। किसका बल से? क्षमता कौन दिया? भक्ति दिया। भक्ति ऐसा ही चीज है, भक्ति सबका जिंदगी भलाई कर देता, बुरा नहीं करते। जो भी हो सब प्रभु का चरण भक्ति रखे और जिंदगी को आगे बढ़े, तब जिंदगी अच्छा होगा। जिनका प्रभु का चरण में भक्ति नहीं, जिंदगी आगे बढ़ने से सब दिक्कत होता। तो इसी जो भी हो, 70 आसियाते हो मिलिला प्रभु रे, प्रभुर आनंद हইল पाइला ताहारे। प्रभु परमानंदपुरी को मतलब महाप्रभु परमानंदपुरी को देख के इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, आनंद में गदगद हो गया। भक्तों का भगवान भी ऐसा होता। आज जगन्नाथ मूर्ति देख रहा, जगन्नाथ मूर्ति क्या है? भगवान का पिघला हुआ मूर्ति, और भगवान का अपना प्यार से हम लोग क्या सुनता, भगवान का कथा सुनने से बाद उनका भक्तों लोग का भाव में सब पिघल जाता। और यहीं पे भगवान भक्तों का कथा सुनने से बाद भगवान का शरीर सब पिघल गया था। भगवान को भी आनंद होता भक्तों का महिमा सुनने से। तो इसलिए भक्तों का महिमा हमारा परंपरा ऐसा शिक्षा दिए, ये उनका आविर्भाव में, उनका तिरोभाव में, उनका कोई तिथि आने से जितना हो जाए कर लो। हम लोग अभी तो सोच रहा प्रभुपाद जी का 150वां आविर्भाव तिथि आने वाला 2024 में होगा। 2022 से हम लोग ये उत्सव शुरू कर देगा। पहले हमारा उत्सव बनाएगा जगन्नाथपुरी में। विचार सब भक्त सारी मठ मिल के बनाएगा। प्रभुपाद सबका, किसी का व्यक्तिगत नहीं। इसलिए इसके बारे में हम लोग 2-3 मीटिंग कर लिया सब भक्तों को लेकर के। अभी श्रील प्रभुपाद जी का कृपा होने से होगा। हमारा विचार ऐसा ले लिया
19, 20, 21 फरवरी 2022 3 दिन श्रील प्रभुपाद जी का उत्सव मनाएगा। क्यों? एक ही कारण है, भगवान का भी सुख होता, भगवान का भक्तों का महिमा जब प्रकाश करते हैं। भक्तों का महिमा प्रकाश करने से भगवान का बहुत ज़्यादा सुख होता। इसलिए हमारा जो उपलब्धि है, श्रील प्रभुपाद भगवान का बहुत प्यारा, राधा रानी का बहुत प्यारा, इसीलिए उनका उत्सव बहुत बड़ा करके होना चाहिए। हम आज से निमंत्रण दे रहा, वही 2022 में कोरोना का माहौल जब सही हो जाएगा, लगता है सही होने वाला नहीं, तब भगवान का कृपा से सही हो जाए तो देखो आने के लिए प्रयास करना। 2022, 19, 20, 21 3 दिन के लिए उत्सव बनाएंगे। उत्सव में आने के लिए कोशिश करना। क्यों ना? भगवान का कथा सुनने से हम लोग का तो आनंद होता, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान का प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद जी का महिमा हम सब लोग मिल के करेंगे, भगवान को आनंद देने के लिए। भगवान जगन्नाथ देव आनंद मिलेगा। और श्रील प्रभुपाद जी का वेबसाइट है बनाया, prabhupada.res.com। वो वेबसाइट में बहुत कुछ हमारा गोपाल प्रभु बनाया। क्या बनाया ना? उसमें सब ब्लॉग बनाया, जहाँ पे आप लोग कुछ लिख के पोस्ट भी कर सकता, अपने आप पोस्ट कर सकता, ऐसा बना। इसका जिसका पास क्षमता है, ये जो मौका का लाभ उठाना, मौका का लाभ उठाना सबसे बुद्धिमान का काम होगा। तो जो भी हो, प्रभु परमानंदपुरी को देख के बहुत, मैंने महाप्रभु परमानंदपुरी पर देख के बहुत आनंद हुआ, गदगद होकर गला लगा दिया। प्रेमावेशे कइल तार चरण बंदन, तेहू प्रेमावेशे केहो कइल प्रभु रे आलिंगन। भक्तों होते हुए क्या करना चाहिए? चरण वंदना करना चाहिए प्रभु का। हमारा एक गुरु बनता, गॉड सिस्टर थे, ढाकुरिया कलकत्ता में उनका घर था, कलकत्ता में। एक बार सरस्वती पूजा दिन में सुबह सुबह उनका घर में हम गुरुजी को लेकर के गया। उस शास्त्र में आज चरण बंदन, चरण कमल को वंदना करना चाहिए। तो पूरा गुरुजी का आने का बात पहले से था, उनका पता था गुरुजी सुबह सुबह आ जाएगा। तो गर्म पानी रख दिया, मैंने गर्म जल करके रख दिया गुरुजी का। मैंने सरस्वती पूजा का दिन उसी समय 1990 साल में ठंडी था। अभी आज का दिन में तो ठंडी नहीं रहेगा, ठंडी जाने वाला है। और लगता है ऋतु चक्र तो बदल गया। सर्दी का टाइम सर्दी नहीं होता, बाद में सर्दी होता। बारिश का टाइम बारिश नहीं होता, बाद में बारिश होता। इस प्रकार सब चल रहा। कली युग सब उल्टा हो जाएगा। देखो ना, हमें क्यों बोल रहा उल्टा? कली युग में देखो, हम लोग सुना कि शिष्य गुरु को सेवा करेंगे, लेकिन कली युग में गुरु शिष्य को सेवा करना होगा। गुरु भिक्षा करके शिष्य को खिलाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा। इस प्रकार सब भाव हो रहा। अभी मंदिर में, हमारा मंदिर अभी तक हुआ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मंदिर में अभी महीना में टंका ले रहा ब्रह्मचारी
टंका ले रहा हूं। ऐसा सब चल हो रहा। लेकिन हमारा मंदिर में होगा, बाद में होगा, अभी नहीं तो क्या, कली युग में तो ऐसा ही होगा। तो इसलिए इस शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और हमारा जिंदगी साथ मिलाना चाहिए। अभी क्या जिंदगी चल रहा कि क्या था पहले हमारा परंपरा में। देखो यहीं पे परमानंदपुरी चैतन्य महाप्रभु का चरण वंदना किया और महाप्रभु गला लगा दिया। गला लगाया, गला लगाने से मतलब क्या, पूरा रूप से जब जिस तरह हम बोला था ना, हम जो बोला था सनातन गोस्वामी पाद बनारस में जब पहली बार गया तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर का घर में थे। चंद्रशेखर का आदेश दिया, तुम जाओ, बाहर में एक वैष्णव खड़ा है, उनको तुम बुला के लाओ अंदर में। तो बुलाने के लिए बाहर गया चंद्रशेखर, देखा कि जे कोई वैष्णव तो नहीं, ऐसे ही वापस आ गया। चैतन्य महाप्रभु पूछा, वैष्णव कहाँ? चंद्रशेखर उत्तर दिया, नहीं वैष्णव तो नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो उस समय गुस्सा से बोल रहा, कोई है उस पे? हाँ है। तो कौन है? दरवेश है, और दरवेश वैष्णव है, बुला के लाओ। क्यों बोला था दरवेश? चैतन्य महाप्रभु के पास सनातन गोस्वामी पाद कैसे आया? हुसैन साहब जेल से भाग के आया। हुसैन साहब राज्य में काम करने से पूरा मुसलमान जो दाढ़ी रखने पड़ेगा, मुंह हटाना चाहिए, धोती नहीं पहनना चाहिए, से मुसलमान का जो वस्त्र है वही पहना, लेकिन कंधे पर एक तो वोट कंपल रख दिया था, बहुत महंगा। हाँ, तो जो भी हो, इसीलिए चंद्रशेखर का कोई गलती नहीं। चंद्रशेखर आंखों में जो देखा वही बोला। हम लोग भी ऐसा, आंखों में जो देखता वही बोलता। जिनका मंदिर छोटा मंदिर है, जिनका मंदिर में छोटा विग्रह और प्यार से छोटा रूप से सेवा होता, वो मंदिर आज का दिन में हमारा मन में ऐसा विचार है कि वो मंदिर नहीं। जिनका मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सजावट करा हुआ मंदिर है, बहुत ऐश्वर्य है, वो मंदिर असली मंदिर, वहीं पे भगवान है। लेकिन ये सोचबोझ हमारा गलती है। श्रीला गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का कोई मंदिर नहीं थे, लेकिन एक दिन श्रीला गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज नवद्वीप में एक डॉक्टर को बुलाया। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का बहुत नाम थे। क्यों? ऐसा शुद्ध रूप से बाबा जी उसी समय पर कोई नहीं थे, इसलिए सारा पड़ोसी सब लोग गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को बहुत प्यार करते, सम्मान देता। तो डॉक्टर जिस माफिक सुना जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बुलाया, भाग के बाबा जी के पास गया तो देखा बाबा जी गंगा का किनार में बैठ के हरि नाम कर रहा। लगता है कि तबीयत अच्छा ही है। तो डॉक्टर थोड़ा सा चिंतित हो गया, क्यों बाबा जी महाराज बुलाया। तो जो भी हो, जब आ गया बाबा जी महाराज के नज़दीक में आ गया डॉक्टर, तो बाबा जी बोल रहा, डॉक्टर हमारा गौर निताय का बुखार हुआ,
जरा चेक करना और दवाई दे के देना उनके लिए। तो डॉक्टर का मन में ऐसा विचार आया, वो तो गौर निताई तो नीम का लकड़ी द्वारा बना हुआ मूर्ति, उनका कैसे बुखार हो सकता है, और उनका दवाई देने से क्या फायदा क्या। इसी विचार ले करके आगे नहीं बढ़ा। थोड़ा बाद में गौर किशोर दास जी महाराज धमक लगा के बोल रहा, हे डॉक्टर, हम तुमको बोला क्या, सुना ही नहीं क्यों, जाओ। डॉक्टर सचमुच जब गया तो देख रहा सचमुच निताई गौर का बुखार आ गया, शरीर गर्म हो गया। तो जब डॉक्टर देखा, डॉक्टर के पूछा गौर दास बाबा जी महाराज, क्या देखा, बीमार है कि नहीं? हाँ। क्या हुआ? बुखार है, दवाई दो, काल फिर से आकर के देख जाना, देख के जाना, यहीं पे चेक करके जाना। इस प्रकार तो पहला दिन हो गया, तो दूसरा दिन हो, डॉक्टर आकर के देखा बुखार नहीं, शरीर गर्म नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य देखा के भगवान को दिन प्रकट नहीं होता। ऐश्वर्य में भक्ति शिथिल हो जाता, मतलब कम हो जाता। ऐश्वर्य में अहंकार है, इसलिए भगवान नहीं रहने वाला। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कोई मंदिर नहीं बनाया, शिक्षा नहीं दी, ऐसा शिक्षा नहीं दिया बड़ा बड़ा मंदिर बना, कुछ मंदिर बनाया नहीं। लेकिन जो राजा का मंदिर, बड़ा बड़ा बना हुआ मंदिर, वहीं पे जा कर के रुका किया था। आज का दिन में पुराना मंदिर खत्म होने वाले और नया नया मंदिर हम सब बनाने के लिए पूरा ताकत लगा दिया। तो इसलिए हमारा गुरुजी, उनका एक मंदिर है कालना में, बहुत पुराना मंदिर, 300 साल पुराना मंदिर। मतलब वो मंदिर राजा का मंदिर थे, राजा गुरुजी को दान किया 1958 साल में, 1958 राधाष्टमी का दिन गुरुजी मंदिर में पहली बार आया, मतलब दर्शन कर, मैंने सेवा के लिए, मंदिर का सेवा उसी दिन मिला। तो मिलने से बाद साथ साथ उत्सव बना के मंदिर में आ गया, और उसी समय मंदिर को संस्कार करने के लिए, मतलब रिनोवेट करने के लिए, मतलब बहुत टूटा फूटा मंदिर था। सबको ऐसा ही बोला था, नया मंदिर बनाने का जो फल है, पुराना मंदिर को रेनोवेट करने से उससे बहुत ज़्यादा फल है। फल चाहिए तो पुराना मंदिर को पूरा रूप से टूटा उटा को ठीक ढंग से कराने के लिए और सेवा को सही ढंग से बनाने के लिए ये जो पूरा रिपेयरिंग, इसमें पैसा देने से बहुत फल मिलता। हम लोग देखो ना, हमको जब मौका मिला जावट मंदिर में सेवा का, जब मौका मिला, पॉकेट में कोई पैसा नहीं था, 8,000 डॉलर थे हमारे पास, और गांव वाले आकर के बोला ये मंदिर को थोड़ा सा रिपेयर करा दो। हम पूछा कितना रुपया खर्चा हो सकता, वो लोग बोला कि 3-4 लाख रुपये खर्चा। हम तो 8,000 डॉलर है तो हो जाएगा, बोले ठीक है करा देगा। तो अगले दिन जा कर के वो लोग हमारा दाऊ जी मंदिर में आ गया, बोला जी महाराज जी आप पूरा जिम्मेदारी लेकर के आपका लोग द्वारा ये चीज़ रिपेयर करो, मतलब
पूरा बना दो, मतलब जो टूटा उटा है ठीक करवा दो। हम तो बोला ठीक ही है, ये लोग का पीछे कोई चोरी करने का विचार नहीं, इसलिए इस बात बोल रहा हूँ। तो जो भी हो, हम जब 2000 करीबन 9-10 साल में ऐसा हुआ, तो हम जब देखा ऐसा मौका आया, तो हम इंतजार मतलब क्यों वाले जो कंट्रैक्टर को बुलाने के लिए वृंदावन लगा बता दिया, जो देखो क्या है। कंट्रैक्टर भी काम शुरू कर दिया, मंदिर से विग्रह बाहर लेके गया। उसके बाद देखा जे पूरा ईंटा तो पाउडर हो जाने वाला, ईंटा नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर बताने लगे कि ये सब कैसे रिपेयर होगा, ईंटा तो पाउडर हो गया, माने द्वापर युग से बना हुआ मंदिर, तो इतना दिन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर बोला जे ये पूरा तोड़ के बनाना चाहिए, नया वाला बनाना चाहिए। हमारा तो डर लग गया, ये तो बहुत रुपया खर्चा होगा। कॉन्ट्रैक्टर बोला कि 30 लाख रुपये खर्चा, हमारे पास तो 3 लाख रुपये का बजट है, 3 लाख कैसे 30 लाख होगा। लेकिन ठाकुर जी तो मंदिर से बाहर आ गया, मंदिर थोड़ा सा सब तो देख रहा है ऐसा हो गया, अभी क्या करे। मैं तो बहुत दुविधा में पड़ गया, पछतावा हो रहा, हमारा लिए ऐसा गलती हो गया, दिखा नहीं, पैसा नहीं। तब मन का अंदर में एक विचार आया, जैसे सर्वो लक्ष्मीमयी देवी राधा रानी, सारी लक्ष्मी का जोड़ने से राधा रानी होता, और लक्ष्मी के लिए मैं चिंता कर रहा हूं। ठीक है, जो भी होगा, ये 3 लाख रुपये हमारे पॉकेट में है, वही लेकर शुरू करो, देखा जाएगा। तो क्या बोलूं आप सबको, 10 महीना में जो आप देख रहा अभी, वो पूरा चीज बन चुका। पैसा कैसे आया ये भी हमारा महसूस नहीं हुआ। कैसे बन चुका, और जब बनाने से बाद उद्घाटन हुआ, होने से बाद पड़ोसी लोग, मैंने जितना सब गांव वाला लोग उत्सव बनाने के लिए मांगा था, हम दिया था, वहीं से भी 60,000 रुपया वापस दिया हमको। ये हमारा बचा हुआ खर्चा नहीं हुई। देखो, भगवान का सेवा भगवान करेंगे, हमारा मौन होना चाहिए, हम ऐसा करेगा। भगवान का सेवा के लिए अच्छा चिंता करना चाहिए। भगवान के लिए भगवान कृष्ण, मैंने कृष्ण के लिए यशोदा मैया हर रोज देसी घी का पूरी बना कर देता। आप लोग विचार लो ना, करो, भगवान समता देगा, सब कुछ देगा। हमारा मंदिर में ऐसा ही होता। पहले इतना ज़्यादा पूरी होता नहीं। अभी जब से हम लोग विचार लिया जे सुबह शाम भगवान के लिए पूरी होगा, हर रोज हो रहा, सब मंदिर में हो रहा, भगवान सब भक्तों को भिजवा दिया ये चीज़ कराने के लिए। इसलिए हमारा प्रभुपाद जी बोलते थे, जो प्लेन मैंने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरल रूप से रहो और चिंता करो, बहुत ऊंचा ऊंचा चिंता करो भगवान के लिए। अभी का दिन में ऊंचा चिंता होगा प्रचार करने से भगवान चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुख होता। क्यों? चैतन्य महाप्रभु कई बार बोला
दुनिया में जितना गांव है, नगर है, सारी नगर गांव में हमारा नाम प्रचार होगा। पृथ्वीते आछे जत नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, ऐसा बांग्ला में बोला और हिंदी में ऐसा होगा। दुनिया में जितना गांव है, नगर है, सारी नगर गांव में हमारा नाम प्रचार होगा। तो जो लोग छोटा रूप से बड़ा रूप से प्रचार कर, सबको मदद करना चाहिए। मदद करने से ही भगवान की कृपा मिल जाएगा। कोई लोग प्रचार में गया तो उनको मदद करो सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य का बाहर में नहीं। हमारा सामर्थ्य है, भक्तों लोग आया, घर में एक प्रोग्राम रखना, पड़ोसी को निमंत्रण देना, इस प्रकार करके करो। क्योंकि भगवान भक्तों का महिमा और भगवान भक्तों का महिमा सुनने से साथ साथ भगवान का सुख होता, भक्तों का भी सुख होता। भक्तों का महिमा बताने से भगवान का सुख होता और भगवान का महिमा बताने से भक्तों का सुख होता। प्रचार में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आज का दिन में सब निंदा मंदा बहुत चल रहा, यही दिक्कत हो गया सबका। भक्तों तो जोड़ा, लेकिन जोड़ने से क्या होगा? भक्तों फिर से सही ढंग से जोड़ता नहीं, ग्रुप हो गया, बहुत ग्रुप हो गया। आगे जाकर क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहीं पे देखो कितना प्यार प्यार से सब भक्तों लोग जोड़ के बंगला से जगन्नाथपुरी आने के लिए विचार लिया। पैदल तो आने चाहिए। प्रभु कहे तोमा संगे रोहिते बांचा है, मोरे कृपा करी करो नीलाद्रि आश्रय। देखो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहा, सबका इच्छा भगवान के साथ रहने के लिए। और एक भगवान बोल रहा जो परमानंदपुरी को, तोमा संगे रोहिते बांचा है, तुम्हारे साथ रुकने के लिए हमारी इच्छा हो रहा था, इसलिए हमको कृपा करिए। और नीलाद्रि मतलब नीलाद्रि में आश्रय लीजिए, मतलब रहिए यहीं पे। देखो ऐसा क्यों? ये जो हम कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र में जो देखा, 1936 साल में जो व्यास पूजा, उनका जन्म आविर्भाव तिथि के लिए जो व्यास पूजा हुआ, वही लास्ट व्यास पूजा। प्रभुपाद का शरीर हमारे साथ रहने से वही लास्ट व्यास पूजा हुआ। 5 दिन के लिए हुआ था, मायापुर में हुआ था। 5 दिन आखिरी कथा में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहा, हम किसी को शिष्य नहीं किया और करेगा भी नहीं, करने का कोई विचार भी नहीं। ये क्या बात है? आप सब लोग हमारा गुरु है, हम सबको गुरु बनाया। हम देख के तो आश्चर्य हो गया। हम ये पढ़ के हम देखा जे कितना दीनता श्रील प्रभुपाद जी दिखाया, और जो मुख में बताता वो सही रूप से हो रहा। श्रील प्रभुपाद जी के एक उपदेश में है, क्या उपदेश में है? गुरु जब सोचेगा वो गुरु है, वो गुरु हो नहीं सकता, वो गरु हो जाए, मतलब गौ हो जाएगा। तो आचरण मतलब जो उपदेश दिया और उनका कथा में पूरा रूप से सही मिला। हम कभी दिन किसी को शिष्य नहीं बनाया और आगे जाकर बनाएगा भी नहीं। इसीलिए सबको सोचना चाहिए, वैष्णव का जब महिमा होता, वैष्णव का
जो सिद्धांत होता, ये सिद्धांत तो पूरा अलग है, ये किसी को दिखा पापा पे कि नहीं, महसूस करने वाला हो, महसूस तो होना चाहिए। वैष्णव का आदर्श का जो स्वाद है वो स्वाद को चखना चाहिए। वो चखने के लिए पूर्वाचार्य का पूर्वाचार्य जो किया वही मार्ग में चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। हमें अलग से कोई मार्ग बना लेगा, होगा नहीं। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए हम लोग कितना पूर्व आचार्य के मार्ग पर है और कितना भटक गया। जब भटक गया, मौका तो है, फिर से वापस आकर के सही मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करिए। तो हमारा प्रभुपाद जी ऐसा ही विधान दिया। लेकिन आज सब क्या बोला, हमारा शिष्य है, हमारा इतना शिष्य है, ऐसा तो प्रभुपाद कभी दिन नहीं बोला। प्रभुपाद क्या बोला? प्रभुपाद बोला कि ये आप सब लोग हमारा विपद उद्धरण बंध, मतलब इस दुनिया पूरा दिक्कत का दुनिया, ये दिक्कत का दुनिया से हमको रक्षा करने के लिए आप सब हमारा दोस्त है। ऐसा सोच बोझ था प्रभुपाद जी का। हमारा विचार क्या हुआ देखा? तो विचार करके चलना चाहिए। देखो एक कथा है चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य चंद्रे दया करो विचार, विचार कर ले चित्त में चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु का जो दया है, दया को विचार करके चलना। जब विचार करोगे चित्त में चमत्कार देखोगे, ऐसा होगा। तो जो भी हो, देखो यहीं पे प्रभु उनका भक्तों को बोल रहा, हमारा इच्छा है आपके साथ रहने के लिए, इसलिए कृपा करके यहीं पे रहिए, नीलाद्रि आश्रय, मतलब पूरी जगन्नाथपुरी में ही रहिए। किसको बोल रहा? परमानंद पुरी को। पुरी कहे तोमा संगे रहिते बांछा करी, गौर हईते चली आइलाम नीलाचल पुरी। पुरी भी, परमानंद पुरी भी ऐसा बोल रहा, प्रभु हमारा भी इच्छा तो आपका चरण कमल में रहने के लिए कृपा करके रखिए हमको। इसीलिए तो हम गौर से, मतलब बंगला से भाग भाग के आपके पास आया हूं। जब सुना आपका नाम, जब आप आ गया दक्षिण से, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब कमलाकांत, जब सची माता हमको ऐसा बताया, काला कृष्ण दास ये खबर लेके गया, सची माता को दिया, सची माता के साथ हमारा खबर मिला और हम पूरा भाग भाग के आ गया। ये तो महाभाग हमारा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ये ऐसा मत सोचो कि ये भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग मंदिर में जाने से। आनंद होता, भक्ति ले करके जाओ, भगवान का आनंद का महसूस आपका भी होगा, उपलब्धि होगा। इसलिए इस प्रकार भाव लेकर के चलना, भगवान का सेवा का भाव। जब तक सेवा भाव है तब तक भक्त होगा। सेवा भाव नहीं, सेवा का भाव नहीं मतलब भक्त नहीं। इसलिए देख के चलना चाहिए, भक्ति देख के करना चाहिए। आज का दिन में जितना सब एकेडमिक डिग्री है, देख लो कितना
एनर्जी लगा के एकाग्र में डिग्री लेने के लिए सब लग गया, यूथ सब लग गया। क्यों? इसमें हमारा करियर है। और ये जो करियर है, परमार्थिक करियर, एकेडमिक से बहुत ऊंचाई पे है, वहीं पे ध्यान नहीं लगा हुआ तो कैसे चलेगा? वहीं पे ध्यान उससे ज़्यादा नहीं लगाओगे तो कैसे आगे बढ़ेगा परमार्थ? एकेडमिक डिग्री तो अर्थ देगा, अर्थ मतलब टंका देगा, पैसा देगा, और परमार्थ भक्ति देगा, परमार्थ देगा। परमार्थ मतलब क्या? अर्थ से बहुत ऊपर, परम अर्थ और सिर्फ अर्थ। अर्थ एकेडमिक डिग्री पैसा देगा और भक्ति परमार्थ देगा। क्या करोगे? इस दुनिया में जीने के लिए दोनों ही करना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए और परमार्थ भी करना चाहिए, मतलब भक्ति भी करना चाहिए। इसलिए हाँ, ऐसा मत सोचो कि ठीक है परमार्थ करने के लिए बेटा बेटी को छोड़ के, पोती पत्नी को छोड़ के, ऐसा मत करना। महाप्रभु हम सबको बताया, यथा यज्ञ विषय भंजना शक्त हिया। जो हमारा कर्म, जो कर्म है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान हमको दिया, जो संसार में भगवान घुसा दिया जाने अनजान में, हमको 2-4 नया वाला भक्त मतलब बेटा बेटी दे दिया, सबको पाल पोस करना चाहिए सही ढंग से। किस तरीक़े से? बैलेंस रख के। सबको भक्ति शिक्षा भी देना चाहिए। हम तो देखा पानी और शिवा, नयन मंजिरा सुशील कृष्ण, और लक्ष्मण प्रभु के घर में देखा गौरांग, वृंदा, सब छोटे छोटे बच्चे। ऐसा सिखाया, ऐसा सिखाया। यही तो असली कृष्ण फैमिली। वाणी का कथा तो बहुत अच्छा कथा होता, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। जो भी हो, हाँ, आज तो समय होने वाले टाइम 1 घंटा करके कथा होगा, ज़्यादा करने और थोड़ा सा चलना चाहिए हमको। सुबह से अभी तक इसी आसन पर बैठ बैठ के काम करना पड़ता, इसीलिए शरीर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा चलना चाहिए। सब लोग बोल रहा वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो। वॉक करने का, चलने का टाइम नहीं मिलता। अभी हम सागर का किनारे में हैं, सागर किनारे में कालम गया था, आज भी जाने के लिए विचार लिया। हम लोग हमको आदेश देगा तो हम जा सकता, और बोलो जो नहीं अब 6-15 तक करने के लिए बोला, ऐसे करना चाहिए तो हम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी हो, आपका विचार बाद में बता देना। आज हम यहीं पे विश्राम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण।